19 से 27 जनवरी तक गुप्त नवरात्रि, साधना और सिद्धि का विशेष पर्व। मेरठ के प्राचीन सिद्धपीठ मां बंगलामुखी धाम साकेत मेरठ के प्रमुख पुजारी आचार्य प्रदीप गोस्वामी जी ने बताया कि इस वर्ष गुप्त नवरात्रि 19 जनवरी से 27 जनवरी तक मनाई जाएंगी। यह पर्व साधकों, तांत्रिकों और शक्ति उपासकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। आचार्य प्रदीप गोस्वामी के अनुसार गुप्त नवरात्रि आम नवरात्रि से अलग होती है। इसमें पूजा पाठ सार्वजनिक रूप से नहीं बल्कि गुप्त रूप से साधना और सिद्धि के लिए की जाती है। इसी कारण इसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। गुप्त नवरात्रि वर्ष में 2 बार आती है, माघ और आषाढ़ मास में। माघ मास की गुप्त नवरात्रि को विशेष रूप से तंत्र, मंत्र और साधना से जुड़ा पर्व माना गया है। इन 9 दिनों में देवी के 10 महाविद्या स्वरूपों की उपासना की जाती है। आचार्य जी ने बताया कि नवरात्रियों में साधक अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति, शत्रु बाधा निवारण, ग्रह दोष शांति, वाणी सिद्धि और आत्मिक उन्नति के लिए विशेष अनुष्ठान करते हैं। बंगलामुखी माता की विशेष आराधना सहित हवन, यज्ञ और मंत्र साधना, 10 महाविद्या पूजन, रात्रि कालीन साधनाएं, तंत्र बाधा निवारण अनुष्ठान, शत्रु बाधा और मुकदमे से मुक्ति जैसे विशेष प्रयोग अनुष्ठान किए जाते हैं। कल से गुप्त नवरात्रि चालू हो रहे हैं, क्या करना चाहिए था ऐसे में? मेरा नाम आचार्य प्रदीप गोस्वामी है। ये माँ बगलामुखी मंदिर है। यहाँ 10 महाविद्याएं हैं। हिंदुस्तान में बहुत कम मंदिर हैं जहाँ गुप्त नवरात्रों पे पूजा होती है। या तो शक्तिपीठ पे होती है या जो तंत्र की देवी के स्थान है वहाँ होती है। यहाँ पे भी कल से लेकर और पूर्णिमा तक, यानी कि प्रतिपदा से लेके और पूर्णिमा तक माँ बगलामुखी की पूजा होगी। उसके साथ साथ देवी के 10 के 10 स्वरूपों की पूजा होगी। क्या करना चाहिए ऐसे में भक्तों को? भगवती की वैसे तो जो आम जन है उसको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, चालीसा करना चाहिए। मगर जो तंत्र साधना करना चाहते हैं, कुछ पूजा करना चाहते हैं, क्योंकि ये नवरात्र अब गुप्त तो रहेंगे, अब तो ये आम हो गए हैं टीवी की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से। मगर हाँ, इन दिनों में किसी भी व्यक्ति को व्रत नहीं रखना चाहिए, केवल पूजा करनी चाहिए। जैसे मैंने कहा, दुर्गा सप्तशती कर लीजिए, बगलामुखी चालीसा कर लीजिए, मातांगी चालीसा कर लीजिए, महाकाली की पूजा कर लीजिए, महाकाली के 12 स्वरूपों की पूजा कर लीजिए। शक्ति अर्जित करिए, क्योंकि गुप्त नवरात्रे कहलाए जाते थे। गुप्त नहीं रहे हैं तो कम से कम मंत्र कीलत है। मगर इन 9-10 दिनों में, 15 दिनों में जो ऊर्जा आपको प्राप्त होगी वो अनादिकाल तक के लिए काम करेगी। क्या है गुप्त नवरात्रि? गुप्त नवरात्रे तांत्रिकों की, सिद्धियों की, तांत्रिक जो थे वो सिद्धि प्राप्त करते थे, उसके बाद वो जनमानस का भला करते थे। मगर अब क्योंकि मन कीलित हो चुके हैं, मंत्र कीलित हो चुके हैं, भगवान शिव ने इनको कीलित कर दिया। मगर फिर भी जो बहुत पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों की साधना करते हैं, अघोरी है, तांत्रिक है, जो जन कल्याण के लिए इन गुप्त नवरात्रों में पूजा करते हैं, हवन करते हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं, शक्ति साधना करते हैं, उनके अंदर इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वो आम जन का कल्याण करने के लिए आशीर्वाद दे सकते हैं और आशीर्वाद फलीभूत होते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मगर इसके लिए आदमी का उच्च जीवन होना चाहिए, उच्च विचार होने चाहिए। और लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें वेलकम इंडिया न्यूज चैनल।